मैंने कहा जय सिया राम, राम राम। अभी हुआ अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जब भगवान राम थे, जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, परिवार के लोग बताते हैं, तब भी नियम कानून और कायदे थे, विधान था। वो चाहे युद्ध का विधान हो, चाहे जीवन जीने का विधान हो, चाहे राज चलाने का विधान हो, चाहे पारिवारिक विधान हो, रामायण में मिलता है। फिर महाभारत काल आया तो महाभारत में भी युद्ध के भी नियम बने, उसका भी विधान बना। जगह जगह महाभारत की किताब में इसका वर्णन है। ये जो संसार है, ये प्रकृति है, फूल पौधे, जल जंगल जमीन, पेड़ पौधे, इनकी भी एक विधान है, प्रकृति का न्याय, उसका भी एक सिद्धांत है। तो जीवन को चलाने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, मोहल्ले और गांव और नगर पालिका, नगर निगम को चलाने के लिए विधान होते हैं। ऐसे ही हमारे देश का संविधान, जिसको कांग्रेस पार्टी ने संविधान का पहले रचना की बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में, फिर उसको लागू करवाया, और अब जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले न्याय का मंदिर, जिसमें संविधान के हिसाब से न्याय होता है, उसमें ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के निर्माण की कानूनन, विधि विधान से, नियम कायदे से, संविधान के अनुसार एक मूर्ति का निर्माण होना था, स्थापना होनी थी। कुछ लोग गए और रोक दिया। क्यों रोक दिया? उनके मन में इस भावना की कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी, इसके पीछे कई तर्क कुतर्क किए गए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण और उसकी स्थापना हर हालत में न्याय के मंदिर में होनी चाहिए।